मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर राजनीति शास्त्र विभाग के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ समापन। रिलीवेंस इन गांधीज्म विषय पर यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था। समापन समारोह की अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रभाकर पाठक ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा उपस्थित थे। दोनों विद्वानों ने गांधी जी के जीवन से संबंधित कई बातें बताई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शोधार्थी छात्र छात्राएं उपस्थित थे। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। किसी भी रचना के लिए, किसी भी कार्य के लिए, जब तक आप उसमें अपना हार्ट एंड सोल, जिसको कहते हैं, हार्ट तो पहली बात है, सबसे बड़ी चीज है, उसके बाद अंतरात्मा। तो गांधी जी ने वह निकाल कर और लिखा है अपने माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ से लेकर के, जो तो वो तो एक प्रोलिफिक राइटर के थे, हर सप्ताह लिखते थे। हरिजन सबक से लेकर के का जो और इंडिया, यंग इंडिया कैटेगरी जो पब्लिक के लगभग एक पखवाड़ा के अंदर ही जो उस टाइम में जो कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी की बैठक होने वाली थी, जिसमें विचार का प्रथम मुद्दा ये था कि कैबिनेट मिशन जो ब्रिटिश सरकार ने भेजा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, कि निगोशिएट करने के लिए कांग्रेस से, तो वो एलाइड पावर को समर्थन दें। और जो चूंकि वाइसराय ने यूनिलैटरली डिक्लेयर कर दिया था इंडिया द पार्टिसिपेशन एंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज एलाइड पावर, तो इस पर चर्चा होने वाली थी कि उसका कैबिनेट मिशन का जो प्लान था और जो इन्विटेशन दिया गया था कांग्रेस को कि आप ज्वाइन कीजिए इंटरिम गवर्नमेंट, या वो कहते थे वाइसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें उन लोगों ने 1930 वगैरह में एक बार ज्वाइन करके आ गए थे। तो उस पर चर्चा होने वाली थी। और गांधी जी ने उसमें कहा था कि मैं नहीं चाहूंगा कि हम लोग फिर वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाएं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो तुरंत मैं इसका सोच नहीं पा रहा हूं कि उसमें क्या त्रुटि है। एक मुनीश्वर की और जितेंद्र नारायण की, और तीसरी छवि गांधी जी की। घड़ी सिर्फ देखने वाली नहीं, गांधी पहुंचते थे तो पहुंचते थे उस समय पर। अगर कोई सवारी नहीं जाती थी, कोई बुलाने नहीं जाता था, तो वे पैदल चले जाते थे और समय पर पहुंचते थे। तो समय का अनुपालन, जानते हैं, वैशाली का गणराज्य ध्वंस हो गया इसीलिए। गौतम बुद्ध ने आनंद को कहा था कि जब तक समय का पालन ब्रिटिश गणतंत्र में होता रहेगा, तब तक अजातशत्रु इस पर आक्रमण नहीं कर सकता, करेगा भी तो इसको जीत नहीं सकता। इसलिए वो घड़ी थी आपको यह बतलाने के लिए कि आप समय का पालन करें। युवको, आप समय का पालन करें। समय लाभ संलाभ नहीं, समय चूक समचूक, रहीमन चित्त लागी रहे, समय चूक की हूं, समय चूक की हूं। इसलिए आप समय पर गांधी जी की प्रासंगिकता है। आप सोच लीजिए जरा ईमानदारी से अपने भीतर, मैं चुनौती देता हूं कि आप समय का कितना पालन करते। सोच लीजिए, करते हैं आप ना? मैं चुनौती के साथ ही बताता हूं। लकुटी की बात हुई तो मुझे प्रश्न याद आया। रसखान का एक सवैया है, रसखान कबो इन आखिर तय ब्रज के बाग तड़ाग निहारो, कोटि न हुंकल भौक के धाम करी लगे कुंजन ऊपर बाई। वालकुटी अनुकामलिया को राग की ऊपर पोतरी डाले। उस लकुटी पर कृष्ण के हाथ में जो लकुटी होती थी गाय चराने वाली, उस पर मैं त्रिलोक का राज्य न्यौछावर करता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूछा गांधी जी से, बाबू आप तो अहिंसक हैं, फिर लाठी क्यों रखते हैं? महात्मा गांधी का उत्तर वैसा ही था जैसा हम लोगों की दीक्षा पर कभी कभी राम विनोद बाबू हंसते हंसते हुए सारी बातों का उत्तर
प्रश्नों का समाधान ढूंढ गई। गांधी का बड़ा सहज उत्तर था कि तुम्हारे जैसे शरारती लड़कों को दुरुस्त करने के लिए ये लाठी मेरे पास है। बाबू, आपके बारे में प्रसिद्ध है कि आप क्रोध नहीं करते। ये सब प्रासंगिकता है बाबू। मैं उससे अलग हटूंगा ही नहीं, न हटूंगा कहीं नहीं। तो बाहर आपने पूछा, दूसरी बात पूछी, बात आप क्रोध नहीं करते हैं, ऐसा प्रसिद्ध। ये ईमानदारी है, जैसा कि कहा मानस बाबू ने भी और शायद राम विनोद बाबू ने भी कहा। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की बात की और राम विनोद बाबू ने कहा कि किस तरह वे मान लेते थे अपनी त्रुटियों गलतियों। पूछा जवाहरलाल नेहरू जी, बाबू आप क्रोध नहीं करते, क्रोध नहीं करते, सुना है आपके बारे में, क्या ये सच है? अब देखिए गांधी की पारदर्शिता, गांधी की सफाई, कहा कि व्यवहार जानते हो, क्रोध नहीं कहो उसको, खींच जरूर। तो कहा बात कब होती है, ये भी तो बताइए। कहा कि सुहास को मैं बहुत मानता हूं, सुहास चंद्रबोस, सुहास को मैं बहुत मानता हूं, लेकिन उसे समझता नहीं। त्रिपुरी कांग्रेस में